बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसले के बारे में जो कि अक्सर वालिदैन हमारे क्लिनिक में आते हैं। वो मसला है कोलिक, मरोड़, गैस या पेट में शदीद दर्द। माएँ अक्सर ये कंप्लेंट करती हैं कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। जब हमारे पास आते हैं तो इससे पहले बहुत सारे टोटके और कोलिक के कतरे वगैरह इस्तेमाल कर चुके होते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि नौज़ायदा बच्चे को अपनी बात समझाने का सिर्फ एक ही तरीका आता है और वो है रोना। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तो हमेशा इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोलिक है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है तो हो सकता है उसको भूख लगी हो। फीडिंग के बाद ऐसे बच्चे चुप हो जाते हैं। दूसरी वजह एक डायपर भी हो सकती है। अगर डायपर गीला है उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर डायपर बहुत ज़्यादा टाइटली बांधा हुआ है उसकी वजह से भी हो सकता है। डायपर अगर बहुत ज़्यादा देर लगा रहे तो उससे नेपी रैश हो सकता है जो कि उसको पेन कर सकता है, उसको इचिंग कर सकता है, उसको डिस्कम्फर्ट कर सकता है। बहुत ज़्यादा कवर करने से भी, ओवर रैपिंग से भी बच्चे डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं। होता यह है कि जब बच्चे को बहुत ज़्यादा लपेट दिया जाता है, ख़ासतौर पर गर्मियों के मौसम में, तो उनको गर्मी लगती है, उनको पसीना आता है और वो बहुत ज़्यादा उस ओवर रैपिंग की वजह से रो रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों को नींद आई होती है तो उसकी वजह से भी वो रो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ बच्चों को कमरे की जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है, उसकी वजह से भी रो रहे होते हैं बच्चे। अटेंशन सीकिंग की वजह से भी बच्चे रो रहे होते हैं। कुछ बच्चों को तवज्जो चाहिए होती है, ख़ास तौर पे रात के वक्त, शाम के वक्त। दिन में तो बहुत सारे उसको उठाने वाले होते हैं, नानियाँ, दादियाँ, और उसके अलावा जॉइंट फैमिली सिस्टम में और बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको खिलाते हैं। लेकिन शाम को तो माँ ही मिल रही होती है, तो वो बच्चा उसी चीज़ को फील कर रहा होता है और अटेंशन के लिए वो रो रहा होता है समटाइम्स। उसके अलावा बच्चे को बुखार हो सकता है, उसको इन्फेक्शंस हो सकते हैं। एक उसके अलावा उसको, आज का जो हमारा टॉपिक है, उसको कोलिक भी हो सकता है। कोलिक कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैटर्न है। हमारी गट इमेच्योर होती है। कोलिक होता क्या है कि 2 से 3 हफ्ते की उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं और ये अमल 3 महीने की उम्र में ख़त्म हो जाता है। अगर हमारा बच्चा शाम के वक्त 3 से 4 घंटे के लिए रोता है और हफ्ते में 3 से 4 मरतबा ऐसा हो रहा है और मुसलसल 3 हफ्ते हो गए हैं इस अमल को, तो इसको हम कोलिक डिक्लेयर करते हैं। कोलिक में होता क्या है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं, वो आंखें बंद कर लेता है, उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाता है, अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता है, वो पेट को टाइट कर लेता है, अपने पाँव इकट्ठे करके पेट की तरफ ले आता है। उसकी जो क्राई है, जो उसकी चीखें हैं, वो हाई पिच होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ रो रहा होता है, जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। कोलिक से बचाव के लिए कुछ एहतियातें हैं। क्या है कि जैसे ही बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसको एडिक्वेट फीडिंग कराएं, ना बहुत ज़्यादा पिला दें और ना ही बहुत कम पिलाएं। उसके बाद दूध पिलाने के बाद उसको अपने कंधे के साथ लगाएं, उसको डकार दिलाएं, उसको दूध हजम कराएं और कोशिश करें माँ का दूध दें। और दूध पिलाने के बाद उसको ऊंचा रखें। ऊंचा रखने का मतलब ये है कि हजम कराने के बाद जब आप लेटाते हैं तो उसका हेड एंड जो है, सर वाली साइड ऊंची होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर को मोड़ देना चाहिए, पूरी साइड ही ऊंची करके लेटाएं उसको। उसके अलावा पोजीशन ऑफ द हेड जो है उसमें ऊंची रखनी है दूध पिलाने के बाद। कोलिक के दर्द की कुछ पैथोलॉजिकल वजूहात भी हैं, जिनमें से गर्ड है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें होता है कि मैदे की तेजाबियत की वजह से बच्चे दूध बाहर निकाल रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों को मिल्क प्रोटीन से एलर्जी होती है, मिल्क दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है उससे वो एलर्जिक होते हैं, उनमें भी ये मसाइल आ रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, दूध के अंदर एक मिठास के लैक्टोज, उसको वो हजम नहीं कर सकते, उनको वो जज़ब नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला भी आता है। अगर ये अलामात आपके बच्चे में आ रही हैं तो आपने खुद से नहीं फैसला कर लेना कि आपके बच्चे को कोलिक है और खुद से उसको इलाज नहीं शुरू कर देना। आपने अपने पीडियाट्रिशियन को विजिट करना है, उसको दिखाना है, वो हिस्ट्री लेगा, वो आपके बच्चे का मुआयना करेगा। मुआयना करने के बाद अगर ज़रूरी समझेगा तो कुछ टेस्ट कराएगा और फिर आपको कंफर्म कर देगा कि आपके बच्चे को कोलिक है। और फिर आपको इस सूरत में कुछ घर पर एहतियाती तदाबीर बताएगा। आपको हो सकता है वो बताएगा कि दूध पिलाना है, दूध पिलाने के बाद हजम करना है, दूध एडिक्वेट अमाउंट में पिलाना है, ना कम पिलाना है ना ज़्यादा पिलाना है। दूध पिलाने के बाद हमेशा अपराइट पोजीशन में रखना है, थपकी देनी है, उसको कंधे के साथ लगाना है, पीछे हाथ फेरना है, बच्चे को बर्पिंग करानी है, हजम करना है। आपका पीडियाट्रिशियन माँ को खुराक के बारे में बताएगा। उसके अलावा ये बताएगा कि और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं या और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो घर पे किए जा सकते हैं। कुछ बच्चे लाइट की वजह से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो कमरे की लाइट डिम कर दें। उसके अलावा कुछ बच्चों को हल्के से म्यूज़िक से
सुकून मिल रहा होता है उससे वो चुप हो जाते हैं, तो हल्का सा म्यूज़िक भी चला सकते हैं जिसमें परिंदों की चहचहाट है या कोई समुंदर की लहरों की आवाज़ें हैं। इस तरह की चीज़ों से भी आराम आते देखा है बच्चों में। उसके अलावा अगर बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ रो रहा है, बहुत ज़्यादा उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो उसके पेट पर हल्का सा मसाज किया जा सकता है। मसाज किस तरह से करना है कि उसके पेट से कपड़ा हटाना है, हाथ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है, या तेल घर पे सरसों का जो तेल मौजूद होता है वो भी लिया जा सकता है। हाथों पे अच्छी तरह से रब करना है और उसके पेट पर जेंटली हल्का सा उसके पेट पर क्लॉकवाइज मूवमेंट में उसको मसाज करना है। उससे भी बच्चे जो है ना गैस खारिज कर देते हैं और उसके पेट में सुकून महसूस करते हैं। उसके अलावा थोड़ी सी एक्सरसाइजेज हैं, वो कैसे हैं कि उसके जो है हिप जॉइंट पर टांगों को पकड़कर उसके पेट के साथ लगाना है और उसको 4 से 5 मरतबा इस तरह से करने से भी बच्चे सुकून महसूस करते हैं और रोना से बंद कर देते हैं और चुप हो जाते हैं। उसके अलावा ये कर सकते हैं कि बच्चे को उठा के बाहर की तरफ ले जाया जाए। उसके अलावा कुछ देर के लिए बच्चे को जगा के रखें दिन के टाइम, उससे भी ये होता है कि रात के वक्त बच्चे सो जाते हैं। इन बातों में 5 पीस मैं अक्सर कहता होता हूँ कि एक तो ये है कि चेंज पोजीशन, जहाँ अगर बच्चा लेटा हुआ है तो उसकी पोजीशन चेंज कर दें, उसको कंधे के साथ लगा लें। पैड फॉर लॉन्ग, दूसरा पी, पैड थपकी देना है, थपकी दें उसके कंधे के साथ लगा के उसको। उसके अलावा चेंज दी पर्सन, अगर उसको बहुत ज़्यादा देर से एक ही बंदा डील कर रहा है तो कोई और रेस्क्यू के लिए आ जाए, माँ को थोड़ा सा रेस्ट दें, उसका वालिद, उसकी फुफ्फो, उसके घर के और लोग वो बच्चे को ले लें। चेंज दी पर्सन होना चाहिए और चेंज दी प्लेस है, रूम से बाहर ले जाएं अगर वो रूम में है तो उससे भी बच्चे आराम महसूस करते हैं। पेट्रोलिंग एक कहते हैं कि बच्चे को अगर ड्राइव पे चले जाएं आप लेके बच्चे को 10 से 15 मिनट में, तो उससे भी बच्चे चुप हो जाते हैं। कुछ डेंजर साइंस हैं, कुछ वार्निंग साइंस हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है, इसका मतलब है कि ओवर डिस्टेंडेड है। जो नॉर्मली बच्चों का पेट थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है, लेकिन ये कोई बहुत ही ज़्यादा निकला हुआ है, या बच्चा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है, उल्टियाँ कर रहा है और वो रुक ही नहीं रही हैं। उसके अलावा बच्चे को बुखार हो रहा है और बच्चा सिक लुकिंग है, बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा है। उसके अलावा बच्चा स्टूल पास नहीं कर रहा है, बच्चा मुसलसल रोए जा रहा है, बच्चे का फ्लेटस पास नहीं हो रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो ये सारे डेंजर साइंस हैं। ऐसी सूरत में फ़ौरन अपने माहिर अमराज अतफाल के पास जाएं और अपने बच्चे का चेकअप कराएं। कोलिक का दर्द कोई बहुत ज़्यादा सीरियस मसला नहीं है, बच्चों की ग्रोथ नॉर्मल होती है, बच्चों का वज़न सही बढ़ रहा होता है और बच्चे का इस कोलिक का बच्चे के आउटकम पर या बड़े होकर कोई असर नहीं होता। हाँ, इसका एंग्जाइटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, वो दिन को काम करते हैं और रात को बच्चे की वजह से जाग रहे होते हैं, बेसुकूनी में, बेआरामी में, बेचैनी में, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और ओवर कॉन्शियस होते हैं। लेकिन ये चंद महीनों में ये मसला हल हो जाता है। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे इस मैसेज को, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ख़ास तौर पर उन दोस्तों तक जो नए नए वालिदैन बने हैं, न्यू पेरेंट्स हैं, उन तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ का पता चलता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।